कमाई की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। अनुभव, रिश्ते, मान सम्मान और अच्छे मित्र सभी कमाई के रूप हैं। आपके पास में क्या कमाई है, ये आपको पहचानना है, सोचना है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2022 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी मित्रता है। और फिर बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल से संबंधित उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सके, लाभदायक बनाया जा सके। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप वृश्चिक राशि के लिए मासिक राशिफल जुलाई 2022। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, जुलाई 2022 में आप में से जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा माह होने वाला है। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रहों की इतनी शानदार कॉम्बिनेशन हो जाती है कि आप इजीली गेन पर गेन करते चले जाते हैं, आपको सक्सेस पर सक्सेस मिलती चली जाती है। वही स्थिति जुलाई 2022 में आपके लिए है। सबसे पहले 12 जुलाई पर आपको शनि का ढैया समाप्त हो जाएगा, मेंटली रिलैक्स होंगे। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति को बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ बुद्धि बल से, मेंटली स्ट्रेंथ से आप लाभ कमाएंगे या कामकाज करेंगे, वो स्थितियाँ आपके लिए बेहतरीन है। तो जुलाई 2022 में आप में से जो लोग फाइनेंस में, फाइनेंशियल ब्रोकरेज में या वो ब्याज बट्टा, डिस्काउंट या गिरवी का काम करने वाले लोग हैं, उनको शानदार फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप में से जो लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित हैं, अपना स्कूल कॉलेज है, या फिर वो लोग जो शिक्षा से संबंधित कोई न कोई सेक्टर में कामकाज करते हैं, चाहे कैरियर पॉइंट चलाते हैं, चाहे काउंसलिंग करते हैं और चाहे आप कंसल्टेंसी करते हैं, चाहे आप एडमिशन का काम देखते हैं, आपके लिए जुलाई 2022 बहुत शानदार सफलता का है, नेम फेम का है, एप्रिसिएशन का है। बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित, यूटेंसिल अर्थात बर्तन से संबंधित कामकाज करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र के लोग इस समय काल में वर्चस्व, स्ट्रेंथ पाएंगे या नेम फेम उनका बहुत ज़्यादा वृद्धि पाएगा। आप में से जो लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए भी अपार संभावना है। बहुत शानदार गेन, बहुत शानदार सक्सेस आपको मिलेगी। इसके साथ में आप में से जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में है, राइटिंग के क्षेत्र में है, कोई न कोई क्रिएटिव क्षेत्र में है, यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं, या वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं, अपना अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हो सकते हैं, पत्रकार बंधु हो सकते हैं, आप सभी लोगों के लिए भी जुलाई 2022 लाभ का है, सक्सेस का है, कुछ नए काम करने का है और जो काम पुराने हैं उनको पूरा करके फायदा कमाने का है। सब मिला करके आपको स्पीड में कामकाज पूरे होंगे, स्पीड में गेन मिलेगा और आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जाता है। जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग गोल्ड में, हल्दी में, केसर में, पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग आईटी सेक्टर की कंपनियों पर या कंसल्टेंसी सेक्टर की कंपनियों पर, और या साथ में टैबैको या लिकर से संबंधित कंपनियां मिल जाए, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां मिल जाए, बेकरी या फिर कन्फेक्शनरी से संबंधित, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी कंपनियां हो, आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है, लाभ आपको मिलने वाला है। अर्थात ये माह आपके लिए लाभदायक है इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 12 जुलाई 2022 तक ये 75 दिन आपको शनि का ढैया रहेगा। लास्ट फेज चल रहा है शनि के ढैये का, अर्थात सिर्फ 12 दिन ही बचे हुए। इस समय काल में जो ही 12 जुलाई आप क्रॉस करेंगे, आपको परिवार के बुजुर्गों का साथ मिलेगा, मेंटली रिलैक्स होंगे, कॉन्फिडेंस वापस बढ़ेगा। और जो छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ विरोध होता रहता था, आर्ग्यूमेंट होते रहते थे, गृह क्लेश देखने का मौका मिलता था और या फिर अपमानित होने की स्थितियां आ जाती थी, उससे आप निकलेंगे। ये शनि आपके लिए एक प्रकार से और शानदार ढंग से भी बेटर है, क्योंकि पंच महापुरुष में एक योग शश योग का निर्माण भी करता है। लेकिन शनि का ढैया क्योंकि चंद्रमा को पीड़ित करता है, इसलिए शनि इतना बलवान होते हुए भी चंद्रमा को तो पीड़ित करते ही रहेंगे। ऐसी क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर है, आपकी राशि पर है।
उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है 12 जुलाई 2022 को। लेकिन 17 जनवरी 2023 को वापस शनि का ढैया लग जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, और वो 29 मार्च 2025 तक निरंतर चलेगा। तो जो आपने ट्रेलर देखा है इन 75 दिनों में, वैसी ही स्थिति वापस ओरिजिनल मूवी के रूप में या आपको पूरी पिक्चर के रूप में देखनी पड़ेगी। उस समय आप शनि के जो भी दान कर सकते हैं या उपाय कर सकते हैं वो करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। बृहस्पति को आपकी राशि से 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में, इन 5 जगहों पर सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसमें से एक कंडीशन आपके लिए है कि आपकी राशि से 5th हाउस में स्वग्रही बृहस्पति विराजमान है और उस बृहस्पति की भाग्य पर, लाभ पर और आपकी राशि पर दृष्टि है। इसका शुभ प्रभाव आपको मिलता रहेगा। एजुकेशन सेक्टर में बृहस्पति इसलिए शुभ है क्योंकि ज्ञान का कारक भी बृहस्पति माना जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपका कंसेप्ट, आपका कंसंट्रेशन, आपका लॉजिक, ये सब कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और साथ ही साथ आपकी ग्रास्पिंग और आपकी नॉलेज भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बेहतर है, सुखद है, और जो नए एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायक है। अतः जहां आप एडमिशन चाहते हैं वहां पर मिलने के संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। जो एब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी है। राहु राशि से 6th हाउस में, वो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। इसलिए यदि आपके दिमाग में ऐसा विचार है तो आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर आपको बाहर जाने के योग मिलेंगे। 12 जुलाई 2022 को शनि जो ही राशि से 3rd हाउस में चले जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि भी शिक्षा भाव पर होगी। ऐसी स्थिति में जुलाई 2022 में आप में से जो भी लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा उनको नॉलेज मिलेगी या इजीली सक्सेस मिलेगी, डाउट्स जल्दी क्लियर होंगे। जुलाई 2022 में फाइनेंस, लिटरेचर, ग्रामर और साथ ही साथ वो लोग जो इकोनॉमिक्स लेकर के या फाइनेंस सब्जेक्ट लेकर के MBA कर रहे हैं या फिर ऑनर्स ले रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जुलाई 2022 बहुत शानदार है, बेहतरीन है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जुलाई 2022 अपार संभावना का है। मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट करेंगे या उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बलवान है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए मेहनत के रूप में, क्योंकि आपके पास में एक ही चीज़ है, आप मेहनत कर सकते हैं, आप कर्म कर सकते हैं, क्योंकि कर्म करने के बाद में फल आपको सुखद मिलने वाला है। इसलिए कर्म तो पहले करने ही पड़ेंगे। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ध्यान लगा करके अपनी पूरी ताकत के साथ में, स्ट्रेंथ में आप स्टडी करें, मेहनत करें या अपने आप को अपग्रेड करें, जिससे कि आपका जीवन भी और ज़्यादा बेहतर हो पाए। आइए अब बात करें, यही सेक्टर में दूसरा सेगमेंट है, वो है संतान का सुख। संतान का कारक बृहस्पति माना जाता है, स्पेशली पुत्र संतान का कारक बृहस्पति को माना जाता है। राशि से 5th हाउस संतान के लिए होता है। बृहस्पति धर्म का भी अधिपति है, बृहस्पति संस्कार के लिए भी माने जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ संतान से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। संतान के विवाह को यदि आप एफर्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपकी बात बन सकती है। जो लोग अपने परिवार को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको वो सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पर इस समय काल में अतः 23 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति यहीं रहेंगे। वहाँ तक आप संतान प्राप्ति के लिए संभावनाएं ढूंढ सकते हैं, ये योग आपको मिल रहे हैं। वो लोग जो संतान को उन्नति और प्रगति अर्थात आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, उनकी कामना भी इसी बृहस्पति काल में पूरी हो सकती है, क्योंकि ये बृहस्पति आपकी संतान की आर्थिक उन्नति भी करेगा, उनको सफलता भी देगा। और जो संतान कुछ कामकाज के लिए भी एफर्ट कर रही है तो उनका वो कामकाज भी सेटअप हो सकता है, वो भी फायदा उनको मिल सकता है। तो बृहस्पति संतान सुख के लिए, संतान के विवाह के लिए या संतान की कामना के लिए आप ग्रैंड पेरेंट बनने वाले हैं, ये भी सुखद समाचार आपको मिल सकते हैं यदि आपकी आयु उस स्थिति में है। तो संतान के मामले में ये सिचुएशंस बहुत बेहतरीन है। चाहे संतान प्राप्त करना हो या संतान का विवाह करना हो, दोनों स्थितियों में आपके लिए समय सुखद है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव में राहु और मंगल दोनों की एक साथ में युति है और शनि की तीसरी दृष्टि है। 7th भाव और द्वादश भाव दोनों का स्वामी शुक्र है, जो इस समय राशि से 7th भाव में विराजमान है। ये स्थितियां ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लग्न का शत्रु भी शुक्र है और साथ ही साथ 6th हाउस की बात मानेंगे
तो भी यहाँ पर शुक्र से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर से संबंधित या किडनी स्टोन से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। तो महिलाओं को भी जो गाल ब्लैडर से संबंधित या गायनो से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि राहु आपको काफ़ी हद तक सुरक्षित रखेगा, लेकिन फिर भी आपको शुक्र से संबंधित समस्याएं आ सकती है, संभावना ऐसी है। ऐसी स्थिति में जितना सेफ रहेंगे उतना ज़्यादा आपका ही बचाव होगा, नुकसान नहीं होगा और आपका पैसा व्यर्थ में खर्च होने से बचेगा। आइए अब बात करें शत्रुओं की। जुलाई 2022 में घर परिवार में महिलाओं से जहाँ तक संभव हो वाद विवाद नहीं करना है, उनसे नहीं उलझना है, अन्यथा व्यर्थ में झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं, चोरी के इल्ज़ाम लग सकते हैं। और सेकंड चीज़, आपको जुलाई 2022 में अपने घर में चोरी से या सामान रख करके भूल जाने जैसी स्थिति से भी नुकसान हो सकता है, उससे भी सावधान रहना है। थर्ड एक चीज़ है कि राहु और मंगल दोनों की युति है, कुछ शरारती तत्व वाली स्थिति आ सकती है। दूसरों के बहकावे में आकर के समाज विरोधी कुछ काम कर सकते हैं। दूसरों के साथ में चले गए, उन्होंने पत्थर फेंके, नाम आपका भी आ गया, फोटो आपका भी आ गया। ऐसी स्थिति में आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए संगति का ध्यान रखें और भूले हुए भी या बाय मिस्टेक गलती से भी ऐसे किसी भी काम में, ऐसे किसी भी हरकत में इन्वॉल्व नहीं रहें। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि पंच महापुरुष में से एक योग मालवीय योग का निर्माण भी कर रहा है। लेकिन राशि से सप्तम भाव में शुक्र को कभी शुभ नहीं माना जाता है, न तो गोचर में न जन्म कुंडली के संदर्भ में। ऐसी स्थिति में शुक्र क्योंकि दाम्पत्य सुख का कारक है, इसलिए एक सिद्धांत है कारको भावनाशा है, उसके अनुसार जो गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में बाधा ही मिलेगी, कुछ न कुछ टेंशन ही मिलेगा। आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब दाम्पत्य सुख की बात आती है, जो कपल की बात आती है, आप कुछ ऐसा कर जाएंगे, आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिससे स्थितियां खराब हो जाएंगी, जिससे मन मुटाव की स्थिति आ जाएगी या फिर ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि शुक्र को अपना फल देना है और वो फल क्या देगा, नेगेटिव फल देगा। तो ऐसी स्थितियां अपने आप ही बनेगी, चाहे किसी दूसरे के कारण आपके आपस में वाद विवाद हो, बोलचाल की भाषा में वाद विवाद हो, या कुछ कटुता हो, कुछ गलतफहमी आ जाए, और या फिर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए। जो कारण है वो बहुत सारे हैं, लेकिन रिजल्ट एक ही है, गृहस्थ सुख में कमी है, गृहस्थ सुख में बाधा, गृहस्थ सुख का अभाव। ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। और यूँ भी 13 जुलाई 2022 को शुक्र जब अगली राशि में पहुंच जाएंगे तब आपको राहत मिलेगी। अर्थात आपको 13 जुलाई तक तो शुक्र के उपाय करने ही चाहिए, दाम्पत्य सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए, या अपने आप को बहुत शांत रखने के लिए, व्यर्थ के विवादों से दूर रहने के लिए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। राशि से जो 5th हाउस है वो प्रेम प्रसंगों के लिए माना जाता है। सप्तम भाव और शुक्र, ये जो 3 योग हैं या जो 3 कॉम्बिनेशन है, उसके आधार पर ये स्थिति बोली जा सकती है। तो राशि से 5th हाउस का अधिपति बृहस्पति, सुबह सप्तम भाव में शुक्र शुभ नहीं माने जा सकते, और शुक्र 2 जगह पे आएंगे, सप्तम भाव के लिए भी और यों भी शुक्र की प्रेम प्रसंगों के लिए उपयोगिता रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जुलाई 2022 में बहुत ज़्यादा आशा नहीं करें, सिर्फ जो दोस्ती है उसको निभाते रहें और दूसरों के बहकावे में आकर के कोई भी बहसबाजी नहीं करें या गुस्सा नहीं करें, वाद विवाद नहीं करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें। अन्यथा जो दोस्ती, जो अपनत्व, जो स्नेह आपने पाया है वो भी आपसे छूट सकता है, रूठ सकता है। और ऐसी स्थिति में बड़े बड़े वादे करके आपको अपने आप में उलझाना नहीं है, प्रॉब्लम में नहीं आना है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्थितियां ठीक नहीं है। आप यहाँ अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे और अपमानित हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, या कोई लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, वो ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, जो राशि से 8th हाउस में है, मारक भाव में विराजमान है। इस भाव पर शनि और राहु की दृष्टि है और दोनों ही सूर्य के लिए शत्रु भाव है। ऐसी स्थिति में जुलाई 2022 में आपको संघर्ष के साथ में काम करना पड़ेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपने एम्प्लॉयर से, उनको अपने सीनियर से कुछ न कुछ वाद विवाद का मौका रहेगा, या आपको प्रेशर में, बेचैनी में या कुछ तनाव के साथ में काम करना होगा। अर्थात अपनी नौकरी हर हालत में बचानी पड़ेगी। और जो लोग टेम्परेरी जॉब पर है उनके लिए अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा। व्यर्थ की गॉसिप से बचना है, व्यर्थ की जो पंचायती होती है या दूसरों की बातों में इन्वॉल्व
मैंने रहता है, दूसरों को बदनाम करने वाली स्थिति होती है, सेखी बगाड़ने की स्थितियां होती है। ये सब चीज़ आपको जुलाई 2020 में अपने से साइड रखनी पड़ेगी, अवॉइड करनी पड़ेगी, तो आपके लिए स्थितियां सही रहेंगी। 16 जुलाई को सूर्य जब भाग्य भाव में आ जाएंगे तो स्थितियां कुछ बेहतर बनेंगी, तो थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसी स्थिति में संघर्ष आपको हर हालत में करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 शत्रु ग्रहों की दृष्टियां राशि से 10th हाउस पर है। लेकिन फिर भी आप में से जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, वो फिर भी आशा कर सकते हैं कि आपका कामकाज फिर भी चलेगा या आपको सपोर्ट मिलेगा, राहत मिलेगी। जो लोग लिकर इंडस्ट्री में, टैबेको इंडस्ट्रीज में, उनके लिए भी स्थितियां कुछ सुखद है। लेकिन 16 जुलाई के बाद में आप में से जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां फिर भी सुखद हो जाएंगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और ऐसी स्थिति में जो लोग सेंसिटिव पोस्ट पर हैं, उनको 16 जुलाई तक बहुत सोच समझ करके फैसले करने हैं, सोच समझ करके काम करना है, अन्यथा आप भी जांच के घेरे में आ सकते हैं, विजिलेंस के दायरे में आ सकते हैं। जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके लिए 16 जुलाई के बाद में स्थितियां ठीक है। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का काम या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित, राजनीति से संबंधित, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले भी यहाँ पर संघर्ष के साथ में अपने कामकाज को करेंगे या आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनको मेहनत करने पर ही फल मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सब मिला करके यहाँ पर स्थितियाँ आपको संघर्ष के साथ में उपलब्धि देगी। इजी सक्सेस आपको नहीं मिलने वाली है। 16 जुलाई के बाद में राहत मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन उसके पश्चात भी जो नेगेटिव ग्रह की दृष्टि है वो तो रहेगी ही रहेगी। तो संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा, इसमें ही आपका भला है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2022 के उपायों के बारे में। तो उपाय की जहाँ तक बात है, 12 जुलाई 2022 तक आपको शनि के उपाय करने चाहिए, वहाँ तक शनि का डैया रहेगा। तो शनि के उपायों में रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करना है, और साथ ही हर शनिवार को आपको काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, वटवृक्ष का पेड़ हो, वहाँ पे जाकर के पानी डालें, और या फिर अपने हाथों से कोई न कोई पीपल का पेड़ या वटवृक्ष का पौधा लगाएं, पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल करें। सप्तम भाव के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए 13 जुलाई 2022 तक। तो शुक्र के उपायों में नित्य आपको दुर्गा कवच का पाठ करना है, या फिर शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें, ये शुक्र के उपाय हो सकते हैं। जुलाई स्टार्टिंग का मतलब है 1 दिन पहले से 30 जून 2022 से लगा करके 8 जुलाई 2022 तक गुप्त नवरात्रि रहेगी। उसमें हम आपके लिए विशेष कवचों का निर्माण करेंगे। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं या कौन सा कवच का निर्माण कराऊं। तो आपको अपनी राशि के अनुसार लक्ष्मी नारायण कवच और विचित्रवीर हनुमान कवच का निर्माण कराना शुभ रहेगा। जो लोग हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उनको महामृत्युंजय कवच धारण करना शुभ रहेगा, क्यों भाग्य का अधिपति आपके लिए चंद्रमा है। लक्ष्मी नारायण कवच इसलिए आपके लिए उपयोगी है कि आपके लिए धन और संपत्ति, और साथ ही साथ शिक्षा, संतान या कैरियर, जो डे टू डे की इनकम में अनएक्सपेक्टेड गेन है, उन सब के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है, लक्ष्मी नारायण भगवान जिम्मेदार है। इसलिए वो कवच मैंने आपको बताया। आपके जीवन का अधिपति, राशि का अधिपति मंगल है, इसलिए विचित्रवीर हनुमान कवच धारण करना हमेशा आपको सेफ्टी देगा, रक्षा करेगा। अब बात करते हैं रत्नों की। सैकड़ों वर्षों से रत्न हमेशा धारण करते आए हैं। समय से पहले राजा महाराजा धारण करते थे। आज की तारीख में जो लोग धनवान हैं वो लोग रत्न धारण करते हैं, लेकिन उपरत्न तो हम सभी साधारण मनुष्य भी धारण कर सकते हैं। उपरत्न बहुत ज़्यादा मूल्यवान नहीं होते, बहुत ज़्यादा खर्च उसमें नहीं होता है। और अपनी राशि के अनुसार जब रत्न धारण करने की बात आती है, तो आपको जो अपनी राशि के 3 त्रिकोण हैं उनको धारण करना हमेशा शुभ रहता है। जीवन का सुख, शरीर का सुख, उस कैरियर का सुख या शिक्षा और संतान का सुख, और फिर भाग्य का सुख। ऐसी स्थिति मोती, मूंगा और पुखराज ये जब एक साथ में पहनेंगे, उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहेंगे। जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, धन से संबंधित कामना पूरी करते हैं, वो लोग अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। अब इन लॉकेट के बारे में या कवच के बारे में जानकारी करनी है, अधिक जानकारी करनी है, जिज्ञासा है, तो उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन संपर्क स्थापित आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में करना पड़ेगा, ताकि आपको फ़ोन पर कोई रेस्पॉन्ड मिल पाएगा।
स्टाफ कोई न कोई रहेगा, टीम मेंबर कोई न कोई रहेंगे, वो आपको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, आपकी जिज्ञासा को शांत कर। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली से जानना ज़्यादा सटीकता रहेगी। जन्म कुंडली आपकी अपनी है और ये राशिफल जनरल है। एक राशि के करोड़ों लोग होंगे, सब पर ये राशिफल समान रूप से घटित हो जाए ये जरूरी नहीं है। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में जब भी आपको जन्म कुंडली की जिज्ञासा हो, फेस टू फेस मिलना है या घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी जो समस्या उनका समाधान चाहिए या डिस्कस करना है, तब स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना है। आप और मैं और आपकी कुंडली पर ही डिस्कस करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो पर्सनल से पर्सनल चीज़ पूछ सकते हैं, निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। मेरे अलावा वो चीज़ को कोई नहीं जान पाएगा और आपको सही जवाब मिलेगा। और जो सरल से सरल उपाय हो सकते हैं वो आपको मिलेंगे, जिसमें आप हो सकता है बिना पैसे के भी उपाय हों। कोई ज़रूरी नहीं है पैसे खर्च करने से ही उपाय हो सकता है, पैसे खर्च करने से ही समस्या का समाधान हो सकता है। कई बार आपके प्रयास से, आपके एक छोटे से दान से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें, माँ भवानी आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।